हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करते हैं। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 और से 231 तक उच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि का वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि का वर्णन किया गया है। वर्तमान में जनवरी 2023 तक में देश में 25 उच्च न्यायालय है। ठीक है, 2023 तक, जनवरी 2023 तक देश में कितना उच्च न्यायालय है? 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन 1862 में कलकत्ता में हुआ। उसके बाद बम्बई और मद्रास में भी हुआ। ठीक है, भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन 1862 में कलकत्ता में हुआ। उसके बाद बम्बई और मद्रास में भी हुआ। भारत में चौथा उच्च न्यायालय 1866 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। भारत में चौथा उच्च न्यायालय 1866 में इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, भारत में चौथा उच्च न्यायालय कब हुआ? 1866 में। और कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन वह 62 वर्ष की आयु तक पद पर रहता है। ठीक है, संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन वह 62 वर्ष की आयु तक पद पर रहता है। ब्रेड बनाने में सैक्रोमाइसीज सेरेविसिस उपयोग किया जाता है। ठीक है, ब्रेड बनाने में सैक्रोमाइसीज सेरेविसिस उपयोग किया जाता है। ठीक है, ब्रेड बनाने में सैक्रोमाइसीज सेरेविसिस उपयोग किया जाता है। पेनिसिलियम कोमो कोमोमबर्टी तथा पेनिसिलियम रोकफोर्टी कवक का उपयोग पनीर बनाने के काम में आता है। ठीक है, पेनिसिलियम कोमोमबर्टी तथा पेनिसिलियम रॉकफोर्टी कवक का उपयोग पनीर बनाने के में काम आता है। ईस्ट से विटामिन बी प्राप्त किया जाता है। ईस्ट से विटामिन बी प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ईस्ट से विटामिन बी प्राप्त किया जाता है। ईस्ट द्वारा शक्कर के विलयन का किण्वीकरण किया जाता है, जिससे एथिल अल्कोहल बनता है। ईस्ट द्वारा शर्करा के विलयन का किण्वीकरण किया जाता है, जिससे एथिल अल्कोहल बनता है। अब आते हैं उत्पाद और ईस्ट। ठीक है, ईस्ट का उत्पाद कहाँ से होता है? जैसे बियर, बियर से कौन सा ईस्ट का उत्पाद होता है? सैक्रोमाइसिस
सेरेबियसिस। बियर बियर से कौन सा यीस्ट का उत्पाद होता है? सैक्रोमाइसिस सेरेबिसिस। शराब, शराब से क्या हो जाएगा? सैक्रोमाइसिस इलिप्सोइडियस। इलिप्सोइडियस, सैक्रोमाइसिस इलिप्सोइडियस। रम, रम से क्या हो जाएगा? सैक्रोमाइसिस सेरेबिसिस। ठीक है, रम से क्या हो जाएगा? सैक्रोमाइसिस सेरेबिसिस। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायिक न्यायाधिकरण जोड़े गए हैं, ट्रिब्यूनल जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण जोड़े गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 14A और अनुच्छेद 323A जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 14A और अनुच्छेद 323A जोड़ा गया है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 14A और अनुच्छेद 323A जोड़ा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323A प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की स्थापना के लिए सांसद को अधिकार देता है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323A प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की स्थापना के लिए सांसद को अधिकार देता है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का अध्यक्ष एक उच्च न्यायालय का अस्थायी व सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का अध्यक्ष एक उच्च न्यायालय का अस्थायी या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों का नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कैट की स्थापना 1985 में किया गया था। कैट की स्थापना कब किया गया था? 1985 में किया गया था। कैट की स्थापना 1985 ईस्वी में किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य एवं प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य एवं प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। प्रकाशग्राही कोशिकाएं यानी कि शलाका एवं शंकु रेटिना में उपस्थित होती है। प्रकाशग्राही कोशिकाएं शलाका तथा शंकु रेटिना में उपस्थित होती है। ठीक है, शलाकाएं कम रोशनी में देखने में सक्षम होते हैं और रात्रि दृष्टि प्रदान करती है। ठीक है, शलाकाएं जो है वो कम रोशनी में देखने में सक्षम होते हैं और रात्रि दृष्टि प्रदान करते हैं। मानव आंख में कचाव द्रव लेंस और दृष्टिपटल के बीच मौजूद रहता है। मानव आंख में कचाव द्रव जो है लेंस और दृष्टिपटल यानी रेटिना के बीच में मौजूद रहता है। मानव आंख में कचाव द्रव जो होता है वो लेंस और दृष्टिपटल के बीच में मौजूद होता है। दृष्टिपटल में अंदर से बाहर तक तंत्रिका कोशिकाओं की 3 परतें होती है। ठीक है, दृष्टिपटल में अंदर से बाहर तक तंत्रिका कोशिकाओं की 3 परतें होती है। गुच्छिका कोशिकाएं, द्विध्रुवी कोशिकाएं और प्रकाशग्राही कोशिकाएं।
ठीक है। दृष्टिपटल में अंदर से बाहर तक तंत्रिका कोशिकाएं की 3 परतें होती है। गुच्छिका कोशिकाएं, द्विध्रुवी कोशिकाएं, प्रकाशग्राही कोशिकाएं। आइरिस रेटिना में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, आइरिस रेटिना में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आइरिस क्या करता है? रेटिना में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 71, ठीक है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है। ठीक है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 71, इतना भारत के संविधान का अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होता है तथा उसका फैसला अंतिम होता है। ठीक है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव में से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होता है तथा उसका फैसला अंतिम होता है। ठीक है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों का फैसला एवं जांच जो होगा वो क्या होगा? उच्च न्यायालय में होता है और उसी का फैसला क्या होगा? अंतिम होता है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों को लेकर चुनाव के 1 माह के अंदर ही उच्चतम न्यायालय के बाद लाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों को लेकर चुनाव के 1 माह के अंदर ही उच्चतम न्यायालय के बाद लाया जा सकता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। ठीक है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक क्या है? आपका निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माना जाता, वह प्रभावी बना रहता है। ठीक है, यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माना जाता, वह प्रभावी बना रहता है। राष्ट्रपति भारत राज्य का प्रमुख होता है। ठीक है, राष्ट्रपति भारत राज्य का क्या होता है? प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। ठीक है, राष्ट्रपति भारत राज्य का प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों, लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। जम्मू कश्मीर संघीय प्रदेश के विधानसभा को भी यह अधिकार कानून बनाकर दिया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य
विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। जम्मू कश्मीर संघीय प्रदेश के विधानसभा को ही यह अधिकार कानून बनाकर दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले से प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिला से प्रारंभ किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य लिंग आधारित भेदभाव व लिंग चयन का उन्मूलन, बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी को सुनिश्चित करता है। ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य लिंग आधारित भेदभाव तथा लिंग चयन का उन्मूलन, बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी को सुनिश्चित करता है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता धारक को प्रति वर्ष न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख तक जमा कर सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता धारक को प्रति वर्ष न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख तक जमा कर सकता है। 1966 से 69 के अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। ठीक है। 1966 से लेके 1969 के अवधि को क्या कहा जाता है? योजना अवकाश कहा जाता है। ठीक है। 1966 से 1969 अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। योजना अवकाश के अंतर्गत 3 वार्षिक योजनाएं तैयार किया गया। ठीक है। योजना अवकाश के अंतर्गत 3 वार्षिक योजनाएं तैयार किया गया। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पंचवर्षीय योजना के स्थान पर एक वर्ष की 3 वर्षों तक योजना चलाई गई, जिसे योजना अवकाश का संज्ञा दिया गया। ठीक है। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पंचवर्षीय योजना के स्थान पर एक वर्ष की 3 वर्षों तक योजना चलाई गई, जिसे योजना अवकाश का संज्ञा दिया गया। योजना अवकाश में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई है। ठीक है। योजना अवकाश में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई है। योजना अवकाश के बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना DR गाडगिल मॉडल पर 1969-74 के मध्य चलाया गया। ठीक है। योजना अवकाश के बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना DR गाडगिल मॉडल पर 1969-76 के मध्य चलाया गया। अनवरत योजना 1978 में जनता दल सरकार द्वारा चलाया गया। अनवरत योजना 1978 में जनता दल सरकार द्वारा चलाया गया। ठीक है। अनवरत योजना 1978 में जनता दल सरकार द्वारा चलाया गया। गुन्नार मिर्डल की पुस्तक एशिया ड्रामा में अनवरत योजना का उल्लेख है। गुन्नार मिर्डल की पुस्तक एशिया ड्रामा में अनवरत योजना का उल्लेख है। 1980 ईस्वी में अनवरत योजना को समाप्त कर कांग्रेस पार्टी ने छठी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की। ठीक है। 1980 ईस्वी में अनवरत योजना को समाप्त कर कांग्रेस पार्टी ने छठी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की।
1990-92 के बीच भी आर्थिक स्थिति के खराब स्थिति के कारण एक एक वर्ष के 2 वर्षीय योजना चलाई गई थी। ठीक है, 1990-92 के बीच भी आर्थिक स्थिति के खराब स्थिति के कारण एक एक वर्ष की 2 वर्षीय योजना चलाई गई थी। अनुच्छेद 39A समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 39A समान न्याय तथा निःशुल्क विविधता की सहायता का प्रावधान करता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संविधान में अनुच्छेद 39A जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संविधान में अनुच्छेद 39A जोड़ा गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39D समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का और अनुच्छेद 44 में समान नागरिकता संहिता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का और अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है। सामान्य भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A एक नीति निदेशक तत्व है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A एक नीति निदेशक तत्व है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निदेशक तत्व का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निदेशक तत्व का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान में नीति निदेशक तत्व स्पेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान में नीति निदेशक तत्व स्पेन के संविधान से लिया गया है। बिंबिसार हर्यक राजवंश का शासक था। बिंबिसार हर्यक राजवंश का शासक था। बिंबिसार हर्यक राजवंश का शासक था। ठीक है, बिंबिसार किसका शासक था? हर्यक राजवंश का शासक था। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक, कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक था, जिसका शासनकाल 544 ईस्वी से लगभग 492 ईस्वी पूर्व तक था। ठीक है, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक, कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक तथा जिसका शासनकाल 544 ईसा पूर्व से लेके लगभग 492 ईसा पूर्व तक था। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी को बनाया, जो 5 पहाड़ियों रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी, विपुलगिरी तथा वैभवगिरी से घिरा हुआ था। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिब्रज को बनाया, जो 5 पहाड़ियों रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी, विपुलगिरी तथा वैभारगिरी से घिरा हुआ था। बिंबिसार ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध कौशल नरेश प्रसेनजीत के बहन कौशल देवी के साथ किया था। बिंबिसार ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी के साथ किया था। बिंबिसार ने दूसरी शादी लिच्छवी गणराज्य के शासक चेतक की पुत्री चेलना से, तीसरा विवाह मद्र देश पंजाब की राजकुमारी क्षेमा और चौथी विवाह मिथिला की राजकुमारी वासवी के साथ किया था।
ठीक है। बिंबिसार ने दूसरी शादी लिच्छवी गणराज्य के शासक चेतक की पुत्री चेलना से, तीसरा विवाह मध्य देश पंजाब की राजकुमारी क्षेमा और चौथी विवाह मिथिला की राजकुमारी वासवी के साथ किया था। भारतीय इतिहास में बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने अस्थायी सेना रखी थी, जिसके कारण इन्हें सैनिक कहा जाता है। ठीक है। भारतीय इतिहास में बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने अस्थायी सेना रखी थी, जिसके कारण इन्हें सैनिक कहा जाता है। बिंबिसार के राजवैद्य का नाम जीवक था, जिसे बिंबिसार ने उज्जैन के शासक महासेन चंड के उपचार के लिए भेजा था। बिंबिसार ने राजवैद्य का नाम जीवक था, जिसे बिंबिसार के राजवैद्य का नाम क्या था? जीवक था, जिसे बिंबिसार ने उज्जैन के शासक महासेन चंड के उपचार के लिए भेजा था। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था, जिसे अपने पिता की हत्या कर लगभग 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था, जिसने अपने पिता की हत्या कर लगभग 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक है। बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु था, जिसने अपने पिता की बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था, जिसने अपने पिता की हत्या कर लगभग 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। भूमध्य सागरीय प्रदेश में मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 35 से 90 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 35 से 90 सेंटीमीटर तक होता है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु शुष्क एवं वर्षा ऋतु शुष्क ग्रीष्म भूमध्य सागरीय प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु शुष्क एवं वर्षा ऋतु वाली मृदु शीत ऋतुएं होती है। ठीक है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु एवं वर्षा ऋतु शुष्क एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती है। शीत ऋतु में वर्षा होने के कारण भूमध्य सागरीय प्रदेश की वनस्पतियां घास के अनुकूल नहीं होती, क्योंकि वृद्धि कम होती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून अंगूर जैसे नींबू कुल के फल पैदा किए जाते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून अंगूर जैसे नींबू कुल के फल पैदा किए जाते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश के वृक्षों की पत्तियां छोटी, चौड़ी एवं मोटी होती है तथा वृक्षों की ऊंचाई व सघनता कम होती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश के वृक्षों की पत्तियां चौड़ी, मोटी तथा छोटी होती है तथा वृक्षों की ऊंचाई व सघनता कम होती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दक्षिणी इटली, यमुना, पश्चिमी तुर्की, सीरिया में भी पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दक्षिण इटली, यूनान, पश्चिमी तुर्की, सीरिया में भी पाई जाती है। भारत में शरद ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून में ओडिशा, आंध्र प्रदेश के तटीय भागों पर तथा मुख्यतः तमिलनाडु के विस्तृत भागों में वर्षा होती है। भारत में शरद ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून में ओडिशा, आंध्र प्रदेश के तटीय भागों तथा
मुख्यतः तमिलनाडु के विस्तृत भागों में वर्षा होती है।